बच्चों, हिंदी कक्षा 2 में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक उड़ते पंख का पाठ 9। बच्चों, पाठ 9 हम पढ़ चुके थे और इसका अभ्यास भी कर चुके हैं, लेकिन कल के वीडियो में जो हमने पढ़ा था पहले उसे दोहराएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, अभी हम करेंगे पाठ 9 का अभ्यास। हम कर रहे थे सोचो और बताओ। तो बच्चों, हमारा अगला शीर्षक है सोचो और बताओ। क में हम कर रहे थे अच्छा काम क्या होता है। बच्चों, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा, अच्छा काम बहुत तरह का होता है। बच्चों, अच्छा काम हम अपने घर से शुरू कर सकते हैं, जैसे कि छोटे छोटे काम करके, अपनी मम्मी का रोज के काम में हाथ बटाकर उनकी हेल्प करके, और अगर हमारे घर में दादा दादी रहते हैं तो दादा दादी के काम, छोटे मोटे काम करके उनको पानी देना, उनको खाना देना, उनका बिस्तर लगाना और उनके लिए दवाइयाँ लाना। और बच्चों, बहुत से ऐसे काम होते हैं जो कि हम घर के बाहर भी जा कर के कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमारे पड़ोस में कोई बूढ़े या बूढ़े दादा या दादी रहते हैं, उनके लिए दवाइयाँ ला सकते हैं, उनके लिए उनको कुछ खाने का दे सकते हैं और उनके और भी कई छोटे छोटे काम कर सकते हैं। बच्चों, दूसरों की मदद करके, दूसरों को कुछ देकर, अपनी चीज़ें दूसरों के साथ बांट कर, बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम अच्छे काम कर सकते हैं। तो इस पाठ में भी बंदर ने कुछ अच्छा काम किया था। ठीक है बच्चों, और भी कोई अच्छा काम जो आपको लगता है कि अच्छा काम है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रश्न क्या है, अच्छा काम क्या होता है। बच्चों, अच्छा काम जैसा कि मैंने बताया आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं और जो मैंने बताया वो भी आप लिख सकते हैं। फिर बंदर ने जो किया वह अच्छा काम क्यों था। बच्चों, बंदर ने जो किया वह अच्छा काम इसलिए था क्योंकि जो बच्चा था वो बीमार था और उसकी दादी बूढ़ी थी। उसकी दादी उसकी इच्छा पूरी करने में असमर्थ थी, मतलब उसकी दादी उसके लिए फल नहीं ला पा रही थी। तो इसीलिए वो बंदर ने बच्चे को फल ला करके देकर बहुत बड़ा काम किया था, उसने उसको खुश किया था और बच्चा खुश हुआ तो दादी भी खुश हुई। इसलिए बंदर के लिए यह बहुत बड़ा काम था और बहुत अच्छा काम था। तो बच्चों, यह था हमारा प्रश्न क। उसके बाद है प्रश्न ख। तुम अपने दोस्तों के साथ क्या क्या मिलकर बांट कर करते हो। बच्चों, जैसा कि ये प्रश्न है, ये तो आपको अपने आप लिखना चाहिए, लेकिन फिर भी चलिए हम कुछ विचार कर लेते हैं। हम अपने दोस्तों के साथ खेलने का सामान, अपने खिलौने बांट सकते हैं, या क्रीड़ा के कोई उपकरण हो, जैसे कि गेंद हो, बल्ला हो, हॉकी हो और फुटबॉल हो, सारे खेल के उपकरण भी हम एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं। और कभी जैसे कक्षा में कोई सामान, कोई उपयोग में आने वाले सामान हमारे मित्र कभी भूल जाते हैं तो हम वह भी उनके साथ बांट सकते हैं। और कभी कभी घर की चीज़ें भी, अगर घर में राशन नहीं है या किसी कारणवश वह जा नहीं पाया तो भी हम उसको अपने पास से दे करके उसकी मदद कर सकते हैं। तो बच्चों, क्योंकि मुसीबत में तो कोई भी पड़ सकता है, ज़रूरत तो एक दूसरे को सभी को कभी ना कभी पड़ सकती है ना। तो इसीलिए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इससे हम सामने वाले को तो खुश कर ही रहे हैं, बल्कि खुद को भी खुश कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, और किसी की मदद करने के बाद जो खुशी मिलती है उससे बड़ा कोई खुशी नहीं होगा। तो बच्चों, आप अपने हिसाब से कुछ भी इस प्रश्न में लिख सकते हैं। उसके बाद है अब करने की बारी। अब हम करके सीखेंगे। ठीक है, ये था सोचो और बताओ। हमने इसमें सोचा, समझा और बताया। अब हम कुछ करेंगे। तो अब क्या है, अब है और अब करने की बारी। करने की बारी, अब करने की बारी। ठीक है, तो बच्चों, इस प्रश्न में पहला प्रश्न है कब। रोटी कितनी तरह से बनाई जाती है। आपने अपनी मम्मी को कभी रोटी बनाते हुए देखा था? और मम्मी किससे रोटी बनाती है? चौका और बेलन से रोटी बनाती है। रोटी कई तरह की होती है बच्चों। हम जो रोज खाते हैं रोटी, वह साधारण आटे की रोटी होती है, मतलब गेहूँ को पीस करके हम आटा बनाते हैं और उससे रोटी बनाते हैं। और जाड़े में बाजरे की रोटी खाते हैं
मक्के की रोटी खाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बेसन की भी रोटी कभी कभी खाते हैं, मतलब चने को पीस के उसके आटे की रोटी भी हम खाते हैं। लेकिन ये सारी रोटियाँ हम रोज़ नहीं खाते हैं। रोज़ खाने वाली रोटी ज़्यादातर हम गेहूँ की ही खाते हैं, ठीक है। चावल के आटे की रोटी खा सकते हैं, और उसके बाद हम गेहूं के आटे में बहुत कुछ मिला करके रोटी बना करके खा सकते हैं। उसके बाद रुमाली रोटी बनती है, नान रोटी बनती है। तो शादियों में अलग तरह की रोटियां, जिसे रुमाली और नान रोटी कहते हैं। तो बच्चों, रोटियां बहुत तरह की होती है। अब इस प्रश्न में पूछा है कि आप किस तरह की रोटी खाते हैं, तो आपने जो जो रोटी खाई हो वो आपको इस प्रश्न में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर रोटी कितने प्रकार की होती है आप वो लिखेंगे, जितना भी प्रकार आपने सुना है वो लिख देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे, और जो नहीं भी आपने सुना है वो अभी हमने जो डिस्कस किया, उसमें जो हमने डिस्कस किया या विचार किया वो भी आप लिख सकते हैं। या फिर अपनी मम्मी से बात कर सकते हैं, या अपनी दादी से बात कर सकते हैं, ताकि आपको और भी ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी और आप वो लिख सकते हैं। उसके बाद तुमने कितने प्रकार की रोटी खाई, आपने जितने प्रकार की रोटी खाई है आप वो लिखेंगे, ठीक है। अब ये प्रश्न तो मैं आपको बताऊंगी नहीं, आप खुद ही लिखेंगे कि आपने कितने प्रकार की रोटी खाई है, उस हिसाब से आप खा सकते हैं। फिर उसके बाद बच्चों, किसान खेतों में सब्जियां उगाने के लिए क्या क्या करता है। बच्चों, जब किसान अपने खेतों में सब्जियां उगाने से पहले खेत को नम करता है, ठीक है, उसमें नमी देता है। कैसे नमी देता है, पानी छिड़कवा करके। पहले पानी डाला जाता है खेत में, जब खेत थोड़ा नर्म हो जाता है, नर्म हो जाता है, तो उसकी जुताई होती है, मतलब उसको खोदा जाता है। जो खोदने के बाद क्या होता है, मिट्टी ढीली हो जाती है। मिट्टी ढीली होने से ये होता है, अगर आप सूखी मिट्टी पे बीज डालेंगे तो क्या होगा, जानवर या पशु या पक्षी कोई भी उसको खा सकता है। लेकिन जब ज़मीन ढीली हो जाएगी तो बीज क्या है, अंदर आराम से चला जाएगा और उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। दूसरी चीज़, जब मिट्टी ढीली हो जाती है तो उसे पूरी तरह से हवा, ठीक है, हवा जरूरी होता है। जैसा कि हम जानते हैं पेड़ पौधों को उगने के लिए हवा, पानी, सूर्य की रोशनी की ज़रूरत होती है, तो ये सारी भी अच्छे से मिल पाता है, इसलिए मिट्टी को ढीला करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद हम उसमें बीज डालते हैं। जब मिट्टी एक बार ढीली हो जाती है हम उसमें बीज डालते हैं। बीज डालने के बाद क्या होता है, पानी डालते हैं, और पानी तो हम समय समय पे डालते रहते हैं। तो फिर उसके बाद जब बच्चों पेड़ बड़ा हो जाता है, तब उसके बाद बीच में हम एक बार दवा का भी छिड़काव करते हैं, क्योंकि पेड़ों में कीड़े भी लग सकते हैं, तो इसलिए दवा का समय समय पे दवा का भी छिड़काव किया जाता है, पानी भी दिया जाता है। और उसके बाद जब सब्जियां उग जाती हैं, फल जाती हैं, पेड़ में निकल जाती हैं, तो उसे हम तोड़ करके घर में सब्जी बना सकते हैं, पड़ोसियों को दे सकते हैं, या फिर उसको मंडी में ले जा करके उसे कमाई भी कर सकते हैं, पैसे भी बेच करके पैसे भी कमा सकते हैं। तो बच्चों, यह है सब्जी उगाने का तरीका। और उसके बाद ग प्रश्न है, किसे क्या पसंद है, रेखा खींचकर मिलाओ। यहाँ पे हमें मिलान करना है। एक तरफ हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और दूसरी तरफ हमें वह चीज़ें लिखी है जो इन चित्रों पे में बने पशुओं को। किसके चित्र हैं, ये सारे पशुओं के चित्र हैं। तो इस चित्र में जो पशु हैं उनको जो जो चीज़ें पसंद है खाने वाली, उनके नाम दूसरी तरफ दिए हुए हैं। अब हम इन्हें पढ़ेंगे और जो चीज़ उन्हें पसंद है उसके नाम से उन्हें मिलाएंगे। बच्चों, प्रश्न है, किसे क्या पसंद है, रेखा खींचकर मिलाओ। पहला चित्र है ऊंट बिलाव का। बच्चों, यह एक तरह का जानवर है जिसे मछली बहुत पसंद है। ये मछली बहुत मन से खाता है क्योंकि इसको मछली बहुत पसंद है। फिर दूसरा है बिल्ली। आप सभी जानते हैं बिल्ली को क्या पसंद है, बताइए क्या पसंद है बिल्ली को। बिल्ली को दूध बहुत पसंद होता है। जब भी उसे मौका मिलता है रसोई में घुस करके आपका घर का दूध पी जाती है ना, इसलिए मम्मी बिल्ली से बचा करके दूध कभी फ्रिज में रखती हैं, कभी किचन का दरवाज़ा बंद करके रखती हैं रसोई का। तो इस तरह से दूध बिल्लियों से बचा के रखती हैं, नहीं तो बिल्ली को जब भी मौका मिलता है वो दूध में मुँह भी डाल देती है और दूध को पी भी जाती है। उसके बाद है किसका चित्र है, उसके बाद भालू का चित्र है। भालू को क्या पसंद है आप जानते हैं, भालू को शहद बहुत पसंद होता है। तो भालू के आपको किससे आप मिलाएंगे, शहद के साथ आप मिलाएंगे। तो आपके आगे वाले जो कॉलम में भालू के शहद दिया है उसके साथ आप भालू को मिलाएंगे।
उसके बाद है बकरी। बकरी आप सभी जानते हैं बकरी क्या खाती है, बकरी घास खाती है। तो बकरी को आप किसके साथ मिलाएंगे, घास के साथ मिलाएंगे। फिर उसके बाद है बंदर। बंदर को क्या पसंद है, बंदर को केले पसंद है। तो एक बार फिर हम बोले, सबसे पहले है ऊँट बिलाव, उसके बाद है बिल्ली, उसके बाद है भालू, उसके बाद है बकरी, फिर है बंदर। और दूसरे कॉलम में है दूध, केले, मछली, शहद, घास। ठीक, उसके बाद बच्चों यहाँ पे ऊँट बिलाव को मछली बहुत पसंद है, इसलिए हम उसको मछली के साथ मैच करेंगे। बिल्ली को दूध पसंद है, इसलिए बिल्ली को हम दूध के साथ मैच करेंगे। भालू को शहद पसंद होता है, तो भालू को शहद के साथ मैच करेंगे। बकरी को घास के साथ, बकरी घास खाती है और उसे घास बहुत पसंद होती है, इसलिए हम बकरी को घास के साथ मैच करेंगे। और बंदर को केले पसंद होते हैं, इसलिए केले के साथ मैच करेंगे। तो यह था हमारा पाठ 9 का अभ्यास, हमने खत्म कर दिया। तो बच्चों कल हम पढ़ रहे थे पेड़ों के बारे में, ठीक है। तो हम क्यों पेड़ के बारे में पढ़ रहे थे, क्योंकि हमारा जो अगला पाठ है वह पेड़ों से संबंधित है। अगला पाठ है पाठ 10, मुझमें भी जान है। मुझमें माँ के छोटा की मात्रा मुँह, छ में भी जा है। मुझमें भी जान है। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे पेड़ों के बारे में। क्यों पढ़ रहे थे पेड़ों के बारे में, क्योंकि हमारा जो आगे का पाठ है वो पेड़ों से संबंधित है। अच्छा बच्चों बताइए, पेड़ आपके लिए कितने बहुमूल्य है या जरूरी है। बच्चों पेड़ हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पेड़ के बिना पृथ्वी पर हम कहाँ रहते हैं, हम पृथ्वी पर रहते हैं। अगर पेड़ ना होते पृथ्वी पर तो हमारा रहना असंभव होता। क्यों, क्योंकि पेड़ से हमें शुद्ध हवा मिलती है और पेड़ हमारे अशुद्ध हवा को साफ करके फिर वापस हमें देती है। तो बच्चों अगर पेड़ ना होते, इसके अलावा तो क्या होता, हवा के अलावा पेड़ अगर ना होते तो पृथ्वी बहुत गर्म हो जाती, क्योंकि जो अशुद्ध हवा है उसकी मात्रा बढ़ जाती, ठीक है। और मात्रा बढ़ने की वजह से क्या होता, पृथ्वी गर्म हो जाती। और जब पृथ्वी गर्म हो जाती तो इंसान क्या, कोई भी जीव जंतु यहाँ पे नहीं जी पाता। इसीलिए पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, पेड़ हमारे मित्र हैं। बच्चों पेड़ ना सिर्फ हवा और वातावरण को संतुलित करने के लिए होता है, बल्कि पेड़ों से हमें हमारा खाना भी मिलता है। बच्चों हम जो खाना खाते हैं, अधिकतर जो खाना है वो कहाँ से मिलता है, पेड़ों से मिलता है। और जो लोग मीट, मांस, मछली नहीं खाते, उनको तो पूरा खाना पेड़ों से मिलता है। और बच्चों जानते हो, पेड़ ही ऐसा जीव है जो कि अपना खाना बनाता है, या हम सबके लिए खाना बनाता है, ठीक है। हम लोग अपना खाना कहाँ बनाते हैं, कभी हम मम्मी को देखा आलू या सब्जी, गेहूँ ये सब किचन में बनाते हुए नहीं। ये पेड़ है जिनकी वजह से हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो बच्चों पेड़ ही ऐसा जीव है जो कि जिंदा चीज़ है, जो कि क्या करता है, खाना बनाता है। उसकी वजह से इंसानों और जानवरों को खाना मिलता है। तो बच्चों पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी पेड़ हमें बहुत कुछ देता है, जैसे कि पेड़ से हमें रबर मिलता है, गोंद मिलता है, जो पेपर हमारी किताब जिससे बनती है वो भी हमें पेड़ों से मिलता है। तो बच्चों पेड़ ना होते तो हम जिंदा नहीं रह पाते, इसलिए पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब पेड़ के बारे में हमने जान लिया, चलो चलते हैं पाठ की ओर। पाठ 10 मुझमें भी है जान। यह पूरा पाठ पेड़ों के बारे में है। तो बच्चों पेड़ों के बारे में तो हमने बातचीत कर ली, हमने जान लिया पेड़ क्या है और हमें क्यों ज़रूरी है। अब ये भी जान लिया कि पेड़ न होते तो धरती पे क्या होता, धरती का हालत, धरती बहुत गर्म हो जाती और हम धरती पे नहीं, हम मतलब कोई भी जीव जंतु, जानवर, पशु पक्षी कोई भी नहीं रह पाते पेड़ पे, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है बहुत गर्म हो जाता है। इस वजह से कोई भी जिंदा नहीं रह पाता।
पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? जैसा कि मैंने बताया, पेड़ों से हमें बहुत कुछ मिलता है। पेड़ों से हमें शुद्ध हवा मिलती है, पेड़ों से हमें खाने पीने की चीज़ें मिलती है, और पेड़ हमें लकड़ी देता है जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं। पेड़, और उसी लकड़ी को हम जलाते हैं, जलाने के काम आता है। और फिर पेड़ से पेपर बनता है, पेंसिल बनता है, पेड़ से हमें रबर मिलता है, पेड़ से हमें गोंद मिलता है, यहाँ तक कि पेड़ से हमें दवाइयाँ भी मिलती हैं। तो पेड़ बहुत ही ज़रूरी है, पेड़ हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद पेड़ इसलिए कहते हैं पेड़ हमारे मित्र हैं। पेड़ कौन है? हमारे मित्र हैं। हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। अब बताइए, जिस चीज़ से हमें इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं, जो हमारा मित्र है, उसे हम क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं? नहीं पहुंचा सकते हैं। और अगर जिसको नहीं पता है उसको भी हम समझाएंगे और बताएंगे कि हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। तो बच्चों, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। ठीक है, तो बच्चों, इसके साथ हम अपना पाठ शुरू करते हैं। तो चलिए, जहाँ पे मैं पढ़ी वहाँ पे उंगली रखिए और मेरे साथ पाठ को पढ़िए और समझिए। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। रशीद के पिता रोज जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाते थे। तो बच्चों, यहाँ पे एक बच्चा है जिसका नाम है रशीद। उसके पिता रोज जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाते थे। लकड़ियाँ बेचकर जो पैसे मिलते थे उनसे ही उनका गुजारा होता था। तो बच्चों, लकड़ियाँ काटने के बाद जो वो पैसे लाते थे, लकड़ियों को बेचकर जो वो पैसे लाते थे, उससे ही उनका गुजर बसर होता था। बच्चों, गुजारा का मतलब जानते हो? गुजारा मतलब जैसे कि हम जो हमारी ज़रूरतें, ठीक है, हमारे पापा ऑफिस क्यों जाते हैं, नौकरी क्यों करते हैं, हमें नौकरी करने की क्या ज़रूरत होती है? ताकि जो हमारी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें। ठीक है, इन ज़रूरतों को पूरी करने के लिए हम क्या करते हैं? नौकरी करते हैं। तो दिन भर में हमें हमारी ज़रूरतें क्या है? बेसिक नीड्स जिसे हम कहते हैं, जो हमारी वह चीज़ें जो हमको ज़रूरी है, उनका होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उनको करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या होता है कि हम कमाते हैं। तो यहाँ पे जैसे रोटी मतलब खाना, कपड़ा, खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, कपड़ा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और सर पे छत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब जिसे हम शेल्टर कहते हैं। तो ये हमारी ऐसी ज़रूरतें हैं जिसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो इनके लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। तो सब लोग इसीलिए काम करते हैं, और फिर उसके बाद बाकी ज़रूरतें आती हैं। जैसा हम कमाते हैं उस हिसाब से हम खर्च करते हैं, उस हिसाब से हम अपनी लाइफ जीते हैं। जिसके पास ज़्यादा है, कार होता है, उससे भी ज़्यादा जो कमाता है उसके पास बड़ी कार होती है, हवाई जहाज़ होता है। तो वो तो हम कितना कमाते हैं या कितना जो भी हमारी इनकम है, लेकिन एक हर आदमी का रहता है कि जो कम से कम दिन भर में हमें खाने पीने और रहने का चाहिए, वो तो सबको करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे जो बच्चा है या यहाँ पे जो घर है, ये लोग सिर्फ इनका कमाई है कि ये लकड़ी लाते हैं काट करके और उसको बेच करके पैसे जाते हैं, उससे इनका गुजर बसर, मतलब ये लोग गरीब लोग हैं, इनकी जो कमाई है बहुत कम है। तो इसी में ये लोग लकड़ी बेच करके ही अपना खर्च चलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो लकड़ियाँ ला करके सिर्फ बेच करके ये किसके पिता रशीद के पिता अपना गुजर बसर करते थे। तो यहाँ पे गुजारा का मतलब क्या हुआ? गुजर बसर, गुजर बसर। तो इनका गुजर बसर होता है, मतलब इनका जीवन चल रहा था। किसी तरह से लकड़ियों को बेच बाच करके इनका जीवन चल रहा था। तो यहाँ पे गुजर बसर का मतलब हुआ कि जीवन की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको चलाना। तो यहाँ पे ये लोग लकड़ियों को काट कर उसको बेच कर उसी से इनका काम चल रहा था, जिंदगी चल रही थी। तो एक दिन क्या हुआ, रशीद के पिता की तबीयत ठीक नहीं थी। तो जब रशीद के पिता ही एक कमाने वाले घर में थे, वो बीमार पड़ जाते हैं। तो क्या हुआ, वह लकड़ियाँ लेने नहीं जा पाते। तो रशीद ने कहा, अब्बू का मतलब होता है पिता,
ठीक है। तो यहाँ पे यह बच्चा जो रशीद है वो अपने पिता को अब्बू बोलता है और कहता है आज मैं लकड़ियाँ काट लाता हूँ। उसने जब देखा कि पिता की तबीयत खराब है और वह इस स्थिति में नहीं है कि वो जाकर लकड़ियाँ लेकर के आए, और तो वो क्या कहता है कि आप आज रहने दीजिए, मैं चला जाता हूँ। तो पिता ने क्या कहा, पिता ने कहा अभी तुम छोटे हो। पिता ने चिंता जताई क्योंकि वो तो भाई पिता था, हर माँ बाप को चिंता रहती है बच्चे की। तो उन्होंने कहा कि अभी तुम छोटे हो लेकिन रशीद ने क्या कहा, रशीद ने कहा अब्बू आप फिक्र ना कीजिए, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। तो अब्बू ने रशीद ने क्या कहा अपने अब्बू से कि अपने पिता से कि आप फिक्र ना करें, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं जाकर लकड़ियाँ ले आऊँगा। और रशीद लोहे की कुल्हाड़ी का मतलब क्या होता है, यह एक औजार है जिससे हम लकड़ी काटते हैं। तो बच्चों फिक्र का मतलब क्या होता है, फिक्र का मतलब चिंता। यहाँ पे न आधा न की जगह आप बिंदी भी लगा सकते हैं। फिक्र का मतलब चिंता हर माँ बाप को होती है। तो यहाँ पे रशीद के भी पिता को चिंता हुई कि अगर ये जंगल में जाएगा तो भाई कुछ भी हो सकता है, अभी बहुत छोटा है। लेकिन रशीद ने कहा कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं जाऊँगा और लकड़ियाँ लेकर आ जाऊँगा। फिर उसके बाद रशीद ने लोहे की कुल्हाड़ी उठाई। कुल्हाड़ी एक औजार है जिससे हम लकड़ियाँ काटते हैं, ठीक। उसके बाद उठाकर चल दिया। हमने पिछले पार्ट में भी पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था हमने पिछले पार्ट में, लकड़हारे के बारे में पढ़ा था। लकड़हारा कौन होता है, जो लकड़ी काटता है। तो ये भी लकड़हारा है क्योंकि ये भी लकड़ी काट करके लाता है और बेचता है। तो ये भी लकड़हारा है। लकड़हारा किससे लकड़ी काटता है, कुल्हाड़ी से काटता है। तो यहाँ पर रशीद अपनी कुल्हाड़ी उठाकर चल दिया। वह एक हरे भरे पेड़ के पास पहुँचा। जब वो जंगल में गया तो वहाँ जाकर के कहाँ पहुँचा, एक हरे भरे खेत के पास पहुँचा। उसने पेड़ काटने के लिए जैसे ही कुल्हाड़ी उठाई, क्या हुआ, रशीद ने जंगल पहुंचकर रशीद ने जैसे ही पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई, क्या हुआ, उसे रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो उसे रोने की आवाज़ सुनाई दी तो वो इधर उधर देखने लगा कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं दिखाई दिया। ठीक है बच्चों, जैसे ही उसने अपनी कुल्हाड़ी तानी, किस लिए तानी कुल्हाड़ी, लकड़ी काटने के लिए। जो हरे भरे पेड़ के पास वो जा गया था, उस पेड़ को काटने के लिए उसने अपनी कुल्हाड़ी तानी। क्या हुआ, वहाँ से उसको रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब उसने अपने अगल बगल चारों तरफ देखा, उसको कुछ भी नहीं दिखाई दिया। फिर वो लकड़ी काटने में लग गया। फिर जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई, फिर उसको रोने की आवाज़ आई। तब वो डर गया। अब आप ही को कोई आसपास दिखाई नहीं देगा और रोने की आवाज़ सुनाई देगी तो आप भी डर जाओगे ना। वो भी एक बच्चा ही था, वो बेचारा डर गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, रशीद ने इधर उधर देखा पर उसे कोई दिखाई न दिया। रशीद ने दोबारा कुल्हाड़ी उठाई तो फिर किसी के रोने की आवाज़ आई। रशीद डर गया। वो वहाँ कोई न था। अब वहाँ कोई न था लेकिन रोने की आवाज़ आ रही थी, इससे बच्चा डर जाता है। तभी रशीद की नज़र पेड़ पर पड़ी। किस पेड़ पर, जिस पेड़ को वो काट रहा था। उसने देखा कि पेड़ रो रहा था। क्या कर रहा था, पेड़ रो रहा था। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों आश्चर्य हुआ, क्योंकि पेड़ कभी रोता है, पेड़ को कभी रोते हुए देखा है। तो यहाँ आश्चर्य का मतलब क्या होता है, हैरानी, मतलब हैरानी हुई। वो चीज़ जो कि कभी हुआ ना हो, वैसा कुछ देख करके हमें हैरानी होती है, तो उसे आश्चर्य हुआ। तभी रशीद की नज़र पेड़ पर पड़ी। उसने देखा कि पेड़ रो रहा है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? पेड़ ने क्या पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? पेड़ बोला, क्यों ना रो। पेड़ बोला रशीद से कि मैं क्यों ना रो, क्योंकि जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो क्या तुम नहीं रोते। तो क्या कहा उसने कि जब तुमको कोई चोट पहुंचाता है तो क्या तुम नहीं रोते। तो रशीद क्या कहता है, हाँ रोता हूँ क्योंकि मुझे दर्द होता है। रशीद ने क्या बोला, हाँ रोता हूँ क्योंकि मुझे दर्द होता है। शरीर से खून निकल आता है।
रशीद ने क्या कहा कि बिल्कुल रोता हूँ। जब पेड़ ने कहा जब तुमको कोई चोट पहुँचाता है तो क्या तुम नहीं रोते हो? तो रशीद ने कहा बिल्कुल रोता हूँ, जब कोई मुझे चोट पहुँचाता है, खून आता है तो मैं रोता हूँ। तो पेड़ ने कहा तो फिर मुझे अगर तुम चोट पहुँचाओगे तो मैं भी रोऊंगा। तो रशीद ने बोला लेकिन तुम तो एक निर्जीव वस्तु हो। रशीद ने क्या बोला? तुम तो एक निर्जीव वस्तु हो, इसी तरह मुझे भी दर्द होता है। तो जब कोई मुझ पर कुल्हाड़ी चलाता है, तो पेड़ ने क्या कहा कि इसी तरह मुझे भी दर्द होता है जब कोई मुझ पर कुल्हाड़ी चलाता है। तो तुम्हें दर्द कैसे हो सकता है? रशीद ने क्या बोला? तुम्हें दर्द कैसे हो सकता है? तुम में तो जान ही नहीं है, रशीद ने हैरानी से कहा। जब पेड़ ने कहा कि जब मुझ पर कोई कुल्हाड़ी चलाता है तो मुझे भी बहुत दर्द होता है। लेकिन यह सुनकर रशीद को बहुत आश्चर्य हुआ। क्यों? क्योंकि वो कहा तुम्हारे में तो जान ही नहीं है, तुम्हें कैसे दर्द होगा? ठीक है, रशीद हैरानी से बोला कि तुम्हारे में तो कोई जान ही नहीं है, तुम्हें कैसे दर्द होगा? पेड़ बोला किसने कहा मुझ में जान नहीं? तो पेड़ ने क्या कहा? पेड़ ने बोला किसने कहा कि हम पेड़ों में जान नहीं होती? तो पेड़ ने बड़े उससे कहा कि भाई किसने कहा कि पेड़ों में जान नहीं होती? देखो हम भी तुम्हारी तरह बढ़ते हैं, जैसे तुम छोटे बच्चे से बढ़ते बढ़ते आदमी बन जाते हो, जैसे तुम छोटे बच्चे से बढ़ते बढ़ते आदमी बन जाते हो। हम भी नन्हे पौधे से बढ़कर पेड़ बन जाते हैं। तुम्हारी तरह जीवित रहने के लिए हमें भी हवा, पानी और भोजन की आवश्यकता होती है। तो पेड़ ने कहा कि जैसे तुमको तकलीफ होती है, जैसे तुमको दर्द होता है, हमें भी दर्द होता है, क्योंकि हम भी तुमसे तुम्हारी तरह छोटे होते हैं। पहले बीज होते हैं और बीज के बाद बड़े होते हैं, छोटे पौधे बनते हैं, फिर पेड़ बनते हैं। मतलब जैसे तुम पहले एकदम छोटे बच्चे होते हो, फिर थोड़े बड़े हो जाते हो, फिर और बड़े हो जाते हो, फिर एकदम बूढ़े हो जाते हो। उसी तरह हम पेड़ भी बीज रहते हैं, फिर पौधे बनते हैं, फिर बड़े पेड़ बन जाते हैं, उसके बाद सूख जाते हैं। तो उसी तरह हमें भी पानी, हवा और सूरज की रोशनी की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे और तुम्हारे में क्या फ़र्क है? जैसे तुम्हें हवा की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, और किस चीज़ की ज़रूरत होती है? भोजन की ज़रूरत होती है, सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमें भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हमारे और तुम्हारे में क्या फ़र्क हुआ? कोई फ़र्क नहीं हुआ ना। पेड़ भी तो हमारी तरह सांस लेते हैं, पेड़ भी तो हमारी तरह खाना बनाते हैं, और हम तो जानते ही हैं कि पेड़ सिर्फ ऐसा जीव है जो कि खाना बनाता है, और सारे बाकी जो जीव हैं पेड़ के ऊपर निर्भर करते हैं अपने अपने खाने के लिए। तो बच्चों, जीवित रहना मतलब जिंदा रहना। ठीक है, जीवित रहना, जान मतलब, पहले तो जान का मतलब होता है प्राण। हमारे में जान होती है, प्राण हमारे में जान होती है। पेड़ ने क्या कहा था कि हमारे में जान होती है, तो जान का मतलब होता है प्राण। और फिर जीवित रहना मतलब जिंदा रहना। जीवित रहना मतलब जिंदा रहना। जो लोग जीवित हैं उसको हम जिंदा रहते हैं, मतलब जो सांस लेते हैं, जो खाना खाते हैं, उनको हम जीवित कहते हैं। जिंदा, प्राण, जिंदा। तो जो जीवित रहते हैं, खाना खाते हैं, उनको हम जिंदा रहना कहते हैं। उसके बाद के लिए हमें भी हवा, पानी और भोजन। भोजन का मतलब खाने की सामग्री या खाने का सामान। तो भोजन का मतलब होता है खाने का सामान की आवश्यकता होती है। हाँ, हम तुम्हारी तरह चलते फिरते नहीं हैं। पेड़ हमारी तरह चलते फिरते नहीं हैं। ठीक है, पेड़ हमारी तरह चलते हैं? नहीं चलते हैं, लेकिन उनके जो बाकी पेड़ के पार्ट्स होते हैं या फिर हिस्से होते हैं, वह जैसे कि टहनियाँ होती हैं, पत्ते होते हैं, ये जरूर हिलते हैं। उनके हिलने से भी हमें लगता है कि ये जीवित है। तो बच्चों, पेड़ ने बताया इस लड़के को कि किस तरह पेड़ और इंसान में ज़्यादा फर्क नहीं होता। सिर्फ पेड़ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, इनके शरीर के कुछ भाग हिलते डुलते हैं, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते या बात नहीं कर सकते। बाकी सारी चीज़ें
पेड़ भी वैसे ही करते हैं जैसे कि इंसान या जानवर करते हैं। वही सारी चीज़ों की ज़रूरत इनको भी पड़ती है जैसे कि इंसानों और जानवरों को पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से हम भी जीते हैं। पेड़ की बातें सुनकर रशीद की हैरानी और भी बढ़ गई। जब रशीद ने पेड़ की बातें सुनी तो उसको बहुत हैरानी हुई। ठीक है बच्चों, तो यह था हमारा आज का पाठ। अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।